नमस्कार दोस्तों। गे ओलंपिक्स यानी गे गेम्स इसका आयोजन पहली बार एशिया में हुआ है। यानी एशिया का एक शहर है जिसका नाम है हांगकांग। इसका नाम है हांगकांग। पहली बार हुआ है। इस बार का जो गे गेम्स था वो 11वां गे गेम्स था। 11वां गे गेम्स था। जब से इसका आयोजन शुरू हुआ था ये 4 नवंबर से स्टार्ट किया गया था। 4 नवंबर से स्टार्ट किया गया था। अभी ये समाप्त हुआ था। जो इसके आयोजक थे ये अभी राहत की सांस लिए हैं। लेकिन ये विवादित क्यों बना हुआ है? जो गे ओलंपिक्स है इसे अभी गे गेम्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रतियोगिता को कभी गे ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता था। सैन फ्रांसिस्को में 1980 के दशक में ये शुरू हुआ था। 1980 के दशक में यह सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक शहर है वहाँ पर शुरू हुआ था। उसके बाद से ही ये लगातार विवादों में बना ही रहा है। इस प्रतियोगिता का सपना सबसे पहले एक अमेरिका के ओलंपियन थे जिनका नाम था डिकैथी लीड्स। उन्होंने देखा था। वो अपने समुदाय के लिए खेलों की जो भावना है उसमें साझा करना चाहते थे। और उसके बाद ही ये हांगकांग में ये प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की गई, क्योंकि वहाँ इस प्रतियोगिता को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कहाँ पे? हांगकांग में। हांगकांग एक ऐसा शहर है जिसकी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है और जो महानगरीय चरित्र है, हाल के कुछ सालों में महामारी और चीन के कारण काफ़ी मतलब कि चीन का जो कड़ा शासन है उसके कारण काफ़ी हनन हुआ है। काफ़ी उसको हनन का सामना करना पड़ा है। तो आइए हांगकांग देखते हैं। ये हांगकांग एक शहर है एशिया का। ये चाइना के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। चाइना के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। ये अपने बड़े बड़े बंदरगाहों और पहाड़ों के लिए दुनिया का आर्थिक केंद्र बना रहता है। हांगकांग को 2017 में इसको मेजबानी करने का मौका मिला था। 2023 में मेजबानी करने का मौका मिला था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आयोजित नहीं किया गया। इससे पहले हांगकांग से पहले पेरिस, एम्स्टर्डम, सिडनी और इस प्रतियोगिता का जो मेजबानी है वो कर चुके हैं। साल 2019 में इस शहर में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन हुए। यानी कि जो लोग चाहते थे कि हांगकांग पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक हो जाए, लोकतंत्र यहाँ पर बहाल हो जाए, वो लोग एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर वो किए समर्थक, मतलब कि प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करना शुरू किए। लेकिन चाइनीज शक्ति ने इसे दबा दिया। चाइनीज की शक्ति ने इसे दबा दिया। चाइना इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में घुस गया। उसने राजनीतिक विरोध या असहमतियां थी उस पर नकेल कसना शुरू कर दिया। उसके लिए चाइना के द्वारा एक व्यापक कानून बनाया गया है। पिछले सालों में चीन के जो समर्थन वाली सरकार है, यानी कि पिछले साल इसमें चीन के समर्थन वाली सरकार है, ये किसी भी असहमति से निपटने के लिए, यानी कि जो चाइना का केस से मतलब चाइना के मन का नहीं कर रहा है, या तो जो चाइना सपोर्टेड सरकार है उसकी अगर इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाना और उसकी जेल में भर देना। ऐसे 200 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और अंततः उन्हें जेल में डाल दिया गया। कहाँ पर? हांगकांग में। किसके द्वारा? जो चाइना सपोर्टेड, जहाँ जो चाइना सपोर्टेड है। इस दौरान हांगकांग के निवासियों ने यह भी देखा कि कैसे जो मेन लैंड है चाइना, यानी कि जो मुख्य भूमि चाइना है, वहाँ पर जो LGBT कम्युनिटीज़ है, LGBTQ कम्युनिटीज़, मतलब कि हो गया यहाँ पर लेस्बियन हो गया, और फिर उसके बाद जी है तो गे हो गया, फिर उसके बाद BT बाइसेक्सुअल हो गया, ट्रांसजेंडर क्योर्स हो गया। यानी कि ये समलैंगिक जोड़ा होता है। मतलब कि लड़का का जो आकर्षण होता है वो लड़के के प्रति होता है, लड़कियों का जो आकर्षण होता है लड़कियों के प्रति होता है। और दोनों का एक दूसरे में, मतलब कि दोनों का लड़का का लड़के में ही इंटरेस्ट होता है, लड़कियों का लड़कियों में इंटरेस्ट होता है। ये एक दोनों के साथ रहना पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, मतलब समान लिंग से शादी करना चाहते हैं। इस समलैंगिक जोड़ों के लिए मतलब इन्हें दुनिया पर, मतलब दुनिया लेवल पर, विश्व लेवल पर इनको मान्यता दिलाने के लिए इनके लिए गे गेम्स आयोजित किया गया था। तो इस बार का जो पहली बार जो एशिया में किया गया है 11वां गे गेम्स था। कहाँ पर किया गया है? ये हांगकांग में किया गया है। कहाँ पर किया गया? हांगकांग में ये किया गया। हालांकि जो हांगकांग की प्रतिष्ठा है दूसरों से दूर रखा गया है। इस शहर में पिछले साल सितंबर तक विदेशी पर्यटक खुलकर स्वागत उनका नहीं हो रहा है। जो विदेशी जो फॉरेनर टूरिज्म है, टूरिस्ट हैं, उनका खुलकर स्वागत नहीं हुआ है। तो इसलिए इसको सिर्फ अकेले ही हांगकांग को मेजबानी नहीं दी गई है। इसके साथ जो मैक्सिको वहाँ पर मध्य अमेरिका का एक देश है, वहाँ पर भी इसके साथ साथ जो 11वां गे गेम्स था उसका आयोजन हांगकांग के साथ साथ मैक्सिको में हुआ था। हालांकि जो हांगकांग में आए थे वहाँ पर 2300 एथलीट्स आए थे। ये ज़्यादातर जो एथलीट्स थे वो हांगकांग के ही थे और वहीं के स्थानीय थे। बहुत कम ही बाहरी देशों के जो एथलीट्स थे वहाँ पर पहुँचे थे। वहीं जो ताइवान है,
ताइवान का विरोध लगातार चलता रहता है। ताइवान का जो विरोध है वो चलता रहता है चीन के साथ। अभी भी विवाद उसका लगातार है, क्योंकि ताइवान को चाइना कहता है कि वो हमारा हिस्सा है। ताइवान अपने आप को खुद को स्वतंत्र देश घोषित करके रखा है। तो ताइवान का कहना है, उनके ऑफिशियल का कहना है कि अगर हमारे एथलीट्स हांगकांग में जाते हैं तो किसी न किसी गलती का बहाना देकर चाइना के द्वारा हमारे एथलीट्सों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए जो ताइवान के एथलीट्स है वो कहाँ पर पहुंचे थे? मैक्सिको में। वो कहाँ पर पहुंचे थे? मैक्सिको में पहुंचे थे। हालांकि जो हांगकांग है, हांगकांग में जो समलैंगिक विवाह है उसको मान्यता नहीं मिली है। कुछ लोगों का कहना था कि जो गे गेम्स है इसका आयोजन शहर में समलैंगिक विवाह है जो उसको वैध बनाने के पक्ष में आयोजित किया गया था, कि अगर ये गेम्स को प्रदर्शित किया जाएगा, सार्वजनिक रूप से इसे प्रमोट किया जाएगा तो इसे जो कानूनी वैधता है मिल सकती है। एक सांसद हैं जिनका नाम है रेजिना आईपीस, इनका कहना है, इनके जैसे और भी सांसद इनका कहना है कि सार्वजनिक रूप से इस आयोजन का वो खुलकर समर्थन किए। और उन्होंने यह भी कहा कि इन खेलों के लिए समर्थन हांगकांग में जो समलैंगिक विवाह है उसको कानूनी मान्यता देने के लिए ये प्रमोट भी कर सकता है, कानूनी मान्यता देने के लिए इसे प्रमोट कर सकता है। वहीं कुछ एथलीट्सों का कहना है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताकर, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा होता जो कि हांगकांग से राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताकर लोगों को अरेस्ट कर रहा है। तो कुछ एथलीट्सों का कहना है, एक मेनलैंड में थे, चीन से वो आए थे, उनका कहना है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा होता तो फिर उसके बाद उनके अधिकारियों से पूछ कर ये आयोजन वहाँ पर किया गया है। तो ऐसा वो अनुमति देते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया है जो गे गेम्स इस बार का आयोजित किया गया है। ड्रैगन बोट रेस में भाग लेने वाली ऑस्ट्रेलिया की एक प्रतिभागी है। उन्होंने कहा खेलों का भरपूर आनंद तो लिया गया, लेकिन आसपास इसकी ब्रांडिंग नज़र नहीं आई, इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, यानी कि बहुत कम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। कहाँ पर? जो हांगकांग से। इस बार जो एथलीट्स थे हांगकांग में वो जो आयोजित किया गया था तो इंद्रधनुषी रूप से जो झंडा है वो अपना लेकर रोड पर ये लोग अपना शो आयोजन करते हुए चले। मतलब कि इंद्रधनुषी मतलब कि जो 7 प्रकार के कलर है उस प्रकार के इंद्रधनुषी कलर का जो झंडा है लेकर ये लोग रोड पर चले, उसको प्रदर्शन किए और अपनी मान्यता भी ये लोग चाहते हैं कि उसे अपनी मान्यता भी मिल जाए। वहीं कुछ स्थानीय समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता कैमी क्यूब ने कहा, उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक लगा कि जो आयोजक थे वो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हांगकांग में नहीं कर पाए और उसकी ब्रांडिंग भी नहीं हो पाई। तो ये था समलैंगिक गेम्स। तो 11वां गे गेम्स था। पहले इसे समलैंगिक ओलंपिक्स बोला जाता था, अब इसे गे गेम्स बोला जाता है। ये 4 नवंबर को हुआ था। पहली बार कहाँ हुआ था? एशिया में। एशिया का शहर है कौन? हांगकांग में हुआ था, लेकिन इसे अकेले मेजबानी नहीं दी गई थी, इसके साथ मेजबानी दी गई थी मैक्सिको को। इसके साथ किसको मेजबानी दी गई थी? मैक्सिको को। तो ये था जानकारी LGBT कम्युनिटी के लिए। थैंक यू।